इंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 4 चक्र में अज्ञात चोरों ने सोने मकान को अपना निशाना बनाया। चोर मकान से सोने के आभूषण सहित 2000 रुपए कैश ले गए। पीड़ित गणेश जैन ने बताया कि वह परिवार सहित किसी कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे, जहां से लौटने पर चोरी की वारदात का पता चला, जिसके बाद इंद्रगढ़ थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कल हम क्या है खाना खाने गए थे, तो उसके बाद में चोर मकान में दाखिल हो गए और उन्होंने सोने के जो मंगलसूत्र था और सोने के कान के थे और 12,000 रुपये नकदी थी, वो चुरा के ले गए। इसकी रिपोर्ट हमने थाने में दे दी। नहीं, अभी कोई भी नहीं आया मौका देखने। डाबी बरड़ क्षेत्र में ग्राम पंचायत की ओर से नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों, व्यापारियों और दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं रविवार को व्यापारियों और दुकानदारों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की। साथ ही ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। इस पर प्रशासन की ओर से क्षेत्र में नियमित तौर पर साफ सफाई करवाने का आश्वासन दिया गया। यहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। पंचायत को भी हमने सूचित कर दिया है और वो कहते हैं कि बजट नहीं है। और ये बाथरूम भी यहाँ पे पूरे चौराहे के पेशाब करने के लिए यही आते हैं और बहुत गंदगी है। शाम के टाइम में मच्छर भी बहुत ज्यादा रहते हैं गंदगी के। कितने महीनों से साफ सफाई नहीं हुई यहाँ पे? जब से नाला बना, एक भी नाले की एक भी बार सफाई नहीं हुई। और सफाई करे जब भी कोई यहाँ कोई बड़ा काम होता है तो एक आध बार सफाई करा देते हैं, बाकी आज दिन तक कभी सफाई नहीं हुई। जोधपुर ग्रामीण के चामू थाना क्षेत्र के गोदलाई गांव में दो पक्षों के बीच हुए जमीन विवाद को लेकर मौके पर गई पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है। मौके पर जाब्ते के साथ गए चामू एसएचओ को घर की महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर बंधक बना दिया। वहीं एसएचओ को छुड़वाने गए एक हेड कांस्टेबल को भी ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इस दौरान हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट में उसका हाथ टूट गया। वहीं पुलिस और आरोपियों के बीच फायरिंग की सूचना भी मिल रही है, जिसके बाद सूचना पर आसपास के थानों और पुलिस लाइन से आए जाब्ते ने पुलिस कर्मियों को छुड़वाया। वहीं सूचना पर एसपी जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह यादव मौके पर पहुंचे, जहां दर्जन भर आरोपियों को हिरासत में लिया गया और वाहन सीज कर चामू थाने लाया गया। फिलहाल चामू थाना पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजसमंद एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशन पर कांकरौली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध लकड़ियों से भरी एक पिकअप को जब्त कर लिया है। थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोढ़ा ने बताया कि बाणा के भील बस्ती के पास नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप की जांच की गई तो उसमें अवैध लकड़ियां भरी हुई थी। इसको लेकर जब चालक से पूछताछ की गई तो वह कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे सका। फिलहाल पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक और राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं झालावाड़ जिले के कामखेड़ा में महर्षि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने शपथ ली कि वह अपने परिजनों सहित आसपास रहने वालों को मतदान करने के प्रति जागरूक करेंगे, जिससे मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदान पोस्टर के जरिए संदेश दिया। इस अवसर पर स्कूल डायरेक्टर आरएस दादिज ने बताया कि बच्चों को चुनाव के नजदीक आने पर उनको विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी गई। और वहीं राजस्थान के अलवर में कांग्रेस की बड़ी चुनौती वापसी करने की है। 2014 से पहले कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह के कब्जे में रही इस लोकसभा सीट पर 2 बार से बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। ऐसे में अब 2024 में बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि वह हाल में यहां से जीतकर हैट्रिक लगाई जाए। जनता का मूड जानने अलवर लोकसभा के नगरपालिका क्षेत्र बहादुर में पहुंचे एवन टीवी की टीम इतिहास के पन्नों में दर्ज बहादुर की जनता ने क्या कहा, देखिए संवाददाता हेमंत जैमन की एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर को जानने हम पहुंचे हैं। जनता का मूड क्या रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में, कौन प्रत्याशी मारेगा बाजी, नगर पालिका बहादुरपुर के बासिंदों का क्या कहना है, मतदाता क्या रुख रखता है, उसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। अलवर लोकसभा का यह क्षेत्र काफी पुराना है, इतिहास रहा है यहाँ का, तो ऐसे ऐतिहासिक जगह पर लोगों का क्या कहना है, मतदाताओं का क्या कहना है, आइए हम जानेंगे। नगर पालिका बहादुरपुर है, लोकसभा चुनाव 2024 की क्या तस्वीर रहने वाली है? देखिए, विधानसभा में तो यहाँ ज्यादातर लोगों ने कांग्रेस को वोट करा था और अब सबका मन है बीजेपी को वोट करने का। अच्छा, क्या यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो प्रभावी होंगे?
मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ तो एक मन है कि भाई जो बड़ा वोट होता है वो जो है बीजेपी को जाता है। अब 2014 से लेकर अब तक बीजेपी यहाँ पर केंद्र में रही है, क्या मानते हैं कितना असर इम्पैक्ट रहा है आपका? भाई केंद्र में तो 2014 से लगातार बीजेपी चल रही है और बढ़िया सुशासन चल रहा है। देश और विदेश में खूब भारत की जो है विदेशों में धाक हो रही है। मोदी जी विश्व नायक बन चुके हैं। और रही बात राजस्थान की बात करें तो हमने पिछले 5 साल राज्य विधानसभा में जो कांग्रेस का देखा था उसमें सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का रहा, जिसमें पेपर लीक का मामला जो सबसे बड़ा रहा। युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात किया गया और यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही वोट मिलेंगे मोदी जी के नाम पर। यहाँ कोई किसी बाहरी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सारा कैंडिडेट की बात है। कोई बाहरी का फर्क नहीं है, बाहरी नहीं है। भूपेंद्र सिंह जी जो है अलवर से लगाव पहले से ही रखा हुआ है, उनका पहले से लगाव है। अलवर में उन्हें अच्छा काम भी किया है, बढ़िया आदमी मिला है बीजेपी को और हमारे अलवर के लिए भी बढ़िया आदमी मिला है, तो ये सौभाग्य की बात है। हमारे साथ और भी यहाँ पे सदस्य मौजूद है। हाँ अजहर, आपका क्या नाम है और आप क्या इस चुनाव को देख रहे हैं? मेरा नाम संजय तायल है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं को ये बताना चाहता हूं कि 2024 का जो ये चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में जो जनता के मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वोट करें। और अलवर लोकसभा क्षेत्र से हमारे ललित यादव जी खड़े हुए हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वोट करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको कोशिश करेंगे कि वो यहाँ से जीत कर जाए। एक्चुअली क्या है, बीजेपी का बोलबाला चल रहा है, थोड़ा तानाशाही मैं मानता हूँ, लेकिन देश के लिए ये मोदी सरकार बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे विश्व में परचम लहराया है मोदी जी ने, सम्मान बढ़ाया देश का, इसलिए मोदी का कमांड बहुत जरूरी है देश के लिए। तो कोई कहता है दुग्गी बड़ी है, कोई कहता है इक्का बड़ा है, लेकिन असली इस चुनाव का बादशाह तो वो होगा जो इस चुनाव को जीतेगा। यहाँ जो आवाज आ रही है वो मोदी की आवाज आ रही है। कैंडिडेट इनका प्रेफर नहीं है, मोदी इनके लिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है और देश को बचाना है। मेरे साथी गुरमीत के साथ हेमंत जैमन, A1 TV राजस्थान, नगर पालिका बहादुरपुर। खबर जयपुर के रेल नगरी फुलेरा से है। यहां शनिवार को रेलवे स्टेशन के पास स्थित जीआरपी थाना परिसर में थानाधिकारी गुलजारी लाल की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें रेलवे स्टेशन और रेलवे परिधि में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक कराने को लेकर सभी आमजन से अपील भी की गई। इस बैठक के दौरान क्षेत्र के नागरिक रेलवे अधिकारी SK माथुर, RPF थानाधिकारी और पूर्व पालिका अध्यक्ष रतन राजौरा, नेता प्रतिपक्ष संजय पारिक सहित सीएलजी सदस्य मौजूद रहे।